कर दी। ठीक है, तो इसने तुरंत कुछ सेकंड्स के अंदर ही, 1-2 सेकंड के अंदर ही इसने आपका पासवर्ड बता दिया, क्योंकि वर्ड लिस्ट हमारी छोटी थी। जितना बड़ा वर्ड लिस्ट होगा उतना ज्यादा इसको टाइम लगेगा पासवर्ड को गेस करने के लिए। जैसे अगर आप इसको rocky.txt दोगे तो उस हिसाब से ये कुछ घंटों का टाइम भी ले सकता है आपके पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि किस तरीके से ये पासवर्ड्स के हैशेस को कैलकुलेट करके उनको क्रैक करेगा। वो टूल आप यूज करोगे एयर क्रैक एनजी। तो टूल्स के नाम पता होने चाहिए, जैसे एयरमोन एनजी। इनके नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे एयर क्रैक एनजी पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज करेगा, एरो डंप एनजी डंप करने में हेल्प करेगा डेटा, एयरमोन एनजी मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, और एयर प्ले एनजी बाकी पैकेट इंजेक्शन में आपको हेल्प करता है। अलग अलग तरीके के आप पैकेट्स इंजेक्ट कर सकते हो यूजिंग एयर प्ले एनजी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? तो अब ये उन लोगों के लिए होता है ये वाला कॉन्सेप्ट जिनके पासवर्ड वीक होते हैं या डिफॉल्ट पासवर्ड होते हैं। बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज ही नहीं करते हैं। जैसे एयरटेल का होगा, तो एयरटेल @123 से आपको वो डिफॉल्ट पासवर्ड आप क्रैक कर सकते हो इसलिए, या नॉर्मली एयरटेल @ कुछ भी लगा के, मतलब ट्राई करना पड़ेगा आपको। डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट आपको मिल जाती है ऑनलाइन भी, जो कि अलग अलग वाईफाई के पासवर्ड क्रैक करने के लिए यूज की जाती है। उसमें जियो का भी, एयरटेल का भी, स्पेक्ट्रा का भी डिफॉल्ट पासवर्ड सभी के पड़े होंगे उसमें। तो आप वो ट्राई कर सकते हो। आप अपने टारगेट के ऊपर खुद से एक वर्ड लिस्ट बना के उसको ट्राई कर सकते हो। उसका फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर उसका, या उसका कोई प्रीवियस पासवर्ड आपको पता हो तो वही पासवर्ड उसके वाईफाई का पासवर्ड भी हो सकता है। तो वो सारे पासवर्ड्स ऐड करके आप एक वर्ड लिस्ट बनाओगे और उसके थ्रू आप पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। समझ आया आपको कॉन्सेप्ट? तो ये है आपका एयर क्रैक एनसीसी के बारे में। किसका? क्रैक है ना, इविल ट्विन अटैक बताया था ना। इविल ट्विन अटैक में आपको वर्ड लिस्ट नहीं चाहिए, बट हाँ उसके लिए आपको अडेप्टर चाहिए। आपके पास दो अडेप्टर होने चाहिए। उनमें से एक एक्सेस पॉइंट मोड वाला अडेप्टर होना चाहिए, जो आपके इविल ट्विन अटैक के थ्रू आप फिर पासवर्ड पता कर सकते हो क्या है। उस केस में आप क्रैक नहीं कर रहे होगे पासवर्ड, उस केस में आप विक्टिम को बोल रहे होगे कि वो अपने नेटवर्क का पासवर्ड डाले एक फिशिंग पेज पे। हाँ ये तो वो होगा ना आपका, है। हाँ, तो इसने आपका पता करा होगा नेटवर्क से कौन कौन से क्या क्या कनेक्टेड है। नहीं, इसने सिर्फ कैप्चर फाइल। अच्छा, कैप्चर फाइल आपने प्रोवाइड करी थी उसको, ये वाली डॉट कैप वाली या कोई और? हाँ ठीक है। एक दिन, 2 दिन, 20 दिन क्रैक कहाँ किया इसने? ये पासवर्ड है ये? ओके, ये बहुत बढ़िया है फिर तो। हाँ, इनके पास खुद की बनाई हुई, इनके वर्ड लिस्ट में सब मिल जाएगा। इनके वर्ड लिस्ट में सब आपको मिल जाएगा, जैसे कि डिफॉल्ट पासवर्ड है सब कुछ। तो इनको आप डाउनलोड भी कर सकते होगे ना, वर्ड लिस्ट को। हाँ तो ये आप यूज कर सकते हो। कौन सा वेबसाइट है? WPA PSK। WPA-SAG-STANAP.org, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट और अच्छा है। आपको ये प्रोसेस जो आपने यहाँ पे करा है ये क्रैक एनजी वाला, वो आपको नहीं करना। आपको बस फाइल कैप्चर करनी है, ठीक है, और आप उसको प्रोवाइड कर दो उसको, तो ये सारा डेटा डंप कर लेगा। ठीक है, ये कितना भी टाइम ले सकता है, तो इसमें अकाउंट बनाया तो वही। सिर्फ इसने कहा था कि मतलब अकाउंट के नाम पे सिर्फ एक ही जनरेट करने को बोलता है, ईमेल लेकिन एक चीज एड्रेस। याद रखना, इसमें आपने अपना भी पासवर्ड डाल दिया होगा ना, अगर आपके आपके खुद के नेटवर्क का भी होगा इसमें, तो वो चीज क्या करेगा, ये फिर अपने ये खुद डेटा सेव करता रहता है। ये आपके हैशेस भी सेव कर लेगा आपका, फिर वो अपने टाइम में क्रैक करेगा उसको, और फिर आगे वो डेटा आपका यूज करेगा। हाँ, तो मतलब आप अपने नेटवर्क जहाँ पर हो उन पे मत करिएगा ऐसी चीजें, क्योंकि वो जब आप ये कैप्चर फाइल अपलोड करोगे तो वो कैप्चर फाइल में से हैशेस को पहले कैलकुलेट करके मतलब डाउनलोड करके रख लेता है आपके हैशेस को, फिर उसमें से वो जो भी उसे जब भी टाइम मिलेगा उसको क्रैक करने का ट्राई करता रहेगा और अपनी वर्ड लिस्ट बनाता रहेगा। तो एक तरीके से आप उसको अलग अलग हैशेस दे रहे हो ताकि वो अपनी वर्ड लिस्ट बढ़ा सके। और बट हाँ, आपकी भी हेल्प हो जाएगी अगर आपको किसी अपने नेटवर्क नहीं, बट हाँ किसी टारगेट नेटवर्क के ऊपर अगर आप इसको रन करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है ये ब्रूट फोर्सिंग काम कर रहा हो।
सब चीज, चाहे आप हॉटस्पॉट की बात करो, चाहे आप वाईफाई नेटवर्क की बात करो, सारे नेटवर्क्स को आप क्रैक कर सकते हो उसके थ्रू। तो आप हॉटस्पॉट पे भी ट्राई कर लो इस चीज को, वैसे भी ट्राई कर लो, हर जगह काम करेगा। सर ये मोबाइल के हॉटस्पॉट पे भी काम करेगा? मोबाइल के हॉटस्पॉट पे ना? मोबाइल का हॉटस्पॉट होता है ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, उस पर भी काम करेगा। वो ये भी बता रहा हूँ मैं। मोबाइल के वैसे सर। हॉटस्पॉट को भी आप करोगे तो उससे भी क्रैक कर देगा, उसके पासवर्ड को भी। ठीक है सर। सर ये कीज क्या है सर? ये मास्टर की, ट्रांजिएंट की है? ये बेसिकली ना आपको एल्गोरिदम समझनी पड़ेगी उसकी, जैसे ये मास्टर की, ट्रांजिएंट की और पॉल एच मैक, ये सब ना आपके एल्गोरिदम का पार्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था WPA2 अलग अलग एल्गोरिदम्स को यूज करता है, वो पे काम करता है WPA2। यस WPA3 सर। होगा वो SAE पे काम करता है, WPA होगा वो TKIP पे काम करेगा। तो उनकी एल्गोरिदम होती है जिसके लिए उनको एक कीज की जरूरत पड़ती है। तो उनके टर्म भी जो मास्टर की कहलाती हैं, कुछ होती है एच मैक आपका यूज किया जाता है हैशिंग और ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये हम्म। इन तीनों में से, इन तीनों के का ये की जनरेट हुआ है, क्रैक किया आपके वर्ड के अकॉर्डिंग एक की उसने जनरेट करके। हाँ, ये हेक्स फॉर्म में लिखा, आपके सामने लिखा हुआ है, वो हेक्स डेटा है ये। नहीं, नहीं, नहीं। अभी ह्यूमन माइंड इतना शार्प नहीं है कि आप डायरेक्टली हैशेस को क्रैक कर पाओ। ये कैलकुलेट करना इतना पॉसिबल नहीं है ना। वो अपना कोड दिखता है, क्या दिखता है? टेलीजन जो होता है वो अपना कुछ कोड में बात करता है, तो नहीं, इनकोडिंग और इंक्रिप्शन में यही डिफरेंस होता है। इनकोडिंग को आप माइंड में भी शायद क्रैक कर लो। जैसे आपके अभी मैं लास्ट मॉड्यूल जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें इनकोडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनकोडिंग को शायद आप माइंड में भी कर लो कि आपने सब चीज सेट कर रखी है कि हाँ, क्योंकि एनकोडिंग में क्या होता है, आप कैरेक्टर्स को रिप्लेस करते हो दूसरे कैरेक्टर्स के साथ, दैट्स इट। बट इंक्रिप्शन वो चीज, इंक्रिप्शन डिफरेंट होता है। इंक्रिप्शन में आप कीज की मदद लेते हो, है ना, और उन कीज की मदद से आप डेटा को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, साइफर टेक्स्ट। अब वो कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई टूल चाहिए, कोई एप्लीकेशन चाहिए जो आपके की को इम्प्लीमेंट करके आपके डेटा को डिक्रिप्ट कर पाए। और नॉर्मली वैसे पॉसिबल नहीं है आपकी अपने माइंड से ही आप कर लो, माइंड से आप एनकोडिंग को डिकोड कर लोगे, बट एंक्रिप्शन और हैशिंग पे कुछ नहीं कर सकते आप। हम्म। और कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं उसमें, बाइनरी लेवल पे कैलकुलेशंस होती हैं, तो वो चीज आप अपने माइंड पे नहीं कर सकते। चलिए, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो यही प्रैक्टिकल्स हैं इसमें। अब अगर आपके पास कोई वो हो, क्या बोलते हैं, एक अडेप्टर हो जिसमें एक्सेस पॉइंट मोड वगैरह हो, तो उसके लिए आप दो टूल लिख सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो फिर आप, अगर आपको इविल ट्विन अटैक परफॉर्म करना है। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। इविल ट्विन अटैक को परफॉर्म करने के लिए आपके पास दो स्क्रिप्ट्स हैं। एक का नाम है फ्लक्शन, और एक का नाम है, एक काली का इनबिल्ट टूल है, एयर गिडॉन के नाम से। इसको कंफर्म कर लेता हूँ फिर मैं। ये एयर गिडॉन के नाम से आपका टूल है, जो आपके ये अटैक परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। और भी हैं बट ये बहुत पॉपुलर स्क्रिप्ट्स हैं। ये तो काली का ही है, एयर डिकॉन, एयर गिडॉन काली का ही टूल है, और एक बहुत पॉपुलर है इविल्टन को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है, वो है फ्लक्शन। तो इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हो, बाकी अवेलेबल ऑल भी स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगी। बट इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बताया था मैंने आप लोगों को कि आपके पास एक एडिशनल अडेप्टर होना चाहिए, दो अडेप्टर होने चाहिए पहली बात, एक नहीं। और उनमें से एक अडेप्टर क्या सपोर्ट करना चाहिए, एक्सेस पॉइंट मोड सपोर्ट करना चाहिए, मतलब उसमें कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो एक्सेस पॉइंट भी बन जाए। क्योंकि एविल ट्विन अटैक में बताया था मैंने आपको, एक रोग एक्सेस पॉइंट बनाना पड़ता है आपको, जो कि सिमिलर होता है अटैक विक्टिम के एक्सेस पॉइंट की तरह, विक्टिम के नेटवर्क की तरह। तो ये दो स्क्रिप्ट्स हैं, वो आप लोग यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और उसके लिए अलग डिवाइसेस, जैसे वाईफाई पाइनएप्पल बताया था मैंने, वो स्पेसिफिकली बनाया ही गया है इविल ट्विन अटैक को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो इंडिया में तो नहीं मिलेंगे आपको, बट हाँ बाहर की कंट्रीज में मिल सकते हैं। आप उनकी मदद से अमेजोन पे वाईफाई पाइनएप्पल वगैरह, .com पे भी मैं नहीं कह सकता कि इतनी चीज़ें मिलेंगी आपको, क्योंकि होंगे तो वो बाहर से फिर आपको इम्पोर्ट करना, मतलब इम्पोर्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, आपको बाहर से फिर इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एड्रेस भी तो वहीं का देना पड़ता है ना। जैसे आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव रहता है तो आप उसको बोल दो कि वो लेके रख लेगा, आप ऑर्डर कर दो वहाँ से। अब लेके बाद जब भी वो कभी आएगा तो ले आएगा वो।
नहीं, डॉट कॉम से आप मंगवाओगे तो आपको एड्रेस तो देना ही पड़ेगा ना, वो शिप थोड़ी करेंगे आपके लिए। शिप शिप थोड़ी करेंगे आपके लिए वो इंडिया में। आपको उसी लोकेशन में जहाँ का भी है, अमेरिका का है तो अमेरिका में आपके वो ऑर्डर कर देगा। इसी लोकेशन में कोई आपने स्पेसिफिक एड्रेस डाला वहाँ का, आपका कोई वहाँ रिलेटिव रहता है तो आपके लिए ला सकता है वो चीज़ें तो। ठीक है, तो यहीं तक ही रखते हैं आज के सेशन। एंड ये मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो गया है, इसमें प्रैक्टिकल्स यही है। तीन तीन प्रैक्टिकल्स मैंने आपको इसमें कराए थे। अच्छा, मैंने आपको एक टास्क और दिया था कि आपको पता करना था लिनक्स में कहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड सेव होते हैं, जो जिन नेटवर्क से आप कनेक्ट करते हो लिनक्स में, वो कहाँ पे पासवर्ड को सेव करता है। जैसे विंडोज के लिए मैंने वो कमांड बताई थी आपको, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है वो। अगर नहीं करा आप लोगों ने तो आप करके आइएगा फिर। ठीक है। चलिए ठीक है, यहीं तक ही रखते हैं आज का सेशन।